that part which a user see, which a client see, or which are exposed to the whole world. जो भी चीज आप देखते हो इन अ वेबसाइट, दैट इज अ फ्रंट एंड, ओके। चाहे वो आपका डेटा टेबल्स पे आ रहा है, आपका फॉर्म है, एवरीथिंग जो हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, विच वी इंटरैक्ट विद द वेबसाइट, वी कॉल इट एज अ फ्रंट एंड, ओके। फ्रंट एंड। तो and then there is a second part in MVC structure, or okay, there is a second part which we call as a backend. Backend क्या होता है? Backend is a driving force, or backend is help you to get those data and populate that website. For example, if we see this rows, column, and everything, this graph and everything, what we see, these are the front end, okay, क्योंकि ये user देख रहा है and user is interacting with this. But this data and the data which is here, these data are getting populated from somewhere. From where? कहाँ से आया ये सारा डेटा? ये सारा डेटा जो आ रहा है वो हम लोगों का एक्चुअली, सिंस रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में वी हैज अ प्रिविलेज टू यूज बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड टुगेदर, बट आइडियली कहाँ से आना चाहिए था? दिस डेटा शुड कम फ्रॉम सम एपीआईज, कुछ थर्ड पार्टी या कहीं एक एपीआई से आना चाहिए था, एंड दैट वी कॉल एज अ बैक एंड, ओके। तो बैक एंड और फ्रंट एंड को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जहां पर उन लोग मैंने किया, आप लोग क्या करते हैं? आपको एक एंड पॉइंट आप हिट करते हैं, जस्ट लाइक दिस, यू हिट एन एंड पॉइंट, यू गेट अ डेटा। डेटा कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, और इट कैन बी एन एरे, और कैन बी अ जेसन। बट जनरल वे में इन एन एपीआई आप लोग जनरली एक जेसन फॉर्मेट ऑफ डेटा गेट करते हैं थ्रू हिटिंग थ्रू एपीआई, एंड देन यू यूटिलाइज दिस डेटा टू डिस्प्ले इन योर वेबसाइट, ताकि ये सारा जो डेटा आ रहा है, आई विल कॉल एन एपीआई, जिससे हम इसको डिस्प्ले कर सके, ओके। तो जिस तरह से हम लोग नेक्स्ट जेएस यूज किए थे फॉर यूजिंग, सॉरी, यस, नेक्स्ट जेएस यूज किए थे फॉर आवर फ्रंट एंड. Now we will use Nest.js for backend. Okay. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि what is Nest.js, and then we will move forward. Okay. So what is Nest.js? So Nest.js is a framework for building efficient, scalable Node.js server-side application. It is a progressive JavaScript is building for the full support of TypeScript, yet still enable developer to code pure JavaScript and combine the object-oriented programming, functional programming, and reactive programming. Okay. So what is Nest.js? उसका डेफिनेशन यहाँ मिल गया कि Nest.js is a framework for building efficient, scalable Node.js server-side application. तो Nest.js आपका बैकएंड सर्वर साइड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, ओके। और उसके लिए क्या यूज करता है? उसके लिए इट यूज जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को ये यूज करता है टू क्रिएट उप्स और फंक्शनल प्रोग्रामिंग और एफआरपी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी लेकर के ये इस तरह से क्रिएट करता है, ओके। नाउ अब Next.js एक फ्रेमवर्क है, अगेन इट यूज अनदर फ्रेमवर्क, एक अनदर फ्रेमवर्क यूज करता है, दैट इज एक्सप्रेस या फिर फर्स्टिफाई, टू राइट योर कोड। कोड आपका किस तरह से लिखा जाएगा, वो आपका इधर एक्सप्रेस या फेस्टिफाइज फ्रेमवर्क के थ्रू लिखते हैं, ओके सर। सो आपका Next.js भी नेक्स्ट के तरह टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क माने इसका जो एक्सटेंशन होगा वो TSX होगा, और कोड जो है कुछ सिमिलर टू इस तरह से लिखा जाएगा, बट ये फ्रंट एंड के लिए नहीं होगा, इट विल बी टोटली डेडिकेटेड
for the backend work. Backend server का ही सारा काम इसमें किया जाएगा. Okay? Anybody have any question here? सर एक्सटेंशन TSX होगा कि TS होगा? So I have told you, like you can use any of the extension TS or TSX. There are no such issue. Okay. लेकिन आपका TS होगा because आपका React जो होता है framework that use a ये JSX यूज करता है JavaScript extension, इसलिए हम लोग X यूज करते हैं. ठीक है. But in Node.js it use only the TypeScript extension. आपका TS ही होगा, just TS. Okay. Since it does not use JavaScript extension, it use the TypeScript only. तो इसका extension आपका TS होगा only. Okay. Okay. So how to use it? किस तरह से हम लोग काम करेंगे? We have to install this. First we have to install Nest.js CLI. CLI से first we will install this, and once it get installed, then we can do a multiple thing. Like हम लोग project create करेंगे and we will write everything. Okay. So I am following the main document of Next.js. Let me share this. ओके. और यहां से हम लोग पहला ये इंस्टॉलेशन कर लेंगे. Why we are installing this? Because if once you install this, you can use this command. Everybody, can you type this in your terminal? Can you type this in your terminal? And show me what is happening. Anyone who is with laptop can share his screen, his or her screen, and type this in your command line. I need a volunteer who can share his or her screen. Yeah, Supratam, can you share your screen and type Nest in your terminal? Okay, stop sir. sharing. Is it visible, sir? Yes, it is visible now. Okay, so I just type Nest. 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 Enter. Enter. Okay, it's telling Nest is not recognized as an internal or external command. Okay. So what you need to do, you need to install Nest CLI. How you will do this? By running this command which I share on chat. Full. npm install -g and the full thing. npm I -g -g. Yeah. So what it did, let us understand this, like what is happening here. So this is telling, like, from node package manager, I for install, please install -g mean for global mean from anywhere you can. Once this thing get installed, if it's a CLI or if it's a software, it can be accessible from anywhere of your laptop. Okay, from anywhere, not from this particular location. It can be accessible globally. Okay, so that -g tell us that. And then this is the module which you are going to install. You are going to install Nest.js /CLI mean the CLI mean it will give you a command that you can run on command line. Okay, so once you hit this, please hit enter. Yeah, it will install
this in your laptop. Okay. Or it will install Next.js command line interface into your laptop, which will help you to do further tasks using uh, Nest.js. Okay. Okay. Let me share my screen. Okay. Okay. My is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now once you install that, you will once you hit Nest, now you get this kind of options. Okay, this much of option. What are those options? Like with Nest we can run command something like this Nest command with some options. Okay, like Nest command is new with some option. Next build, mean next new mean to create a new next application. We will write Nest space new. Okay, space option mean the name of your application. Okay, to build your application, we can write Next space build and then application name. To run the next command, you type Nest space start. Okay, and some option to get the display of a project, you can type Nest space info. Okay, and few other next command are there. These are those. Okay, these are those which you can run through CLI. Okay, so let me. Okay, so we are here. Okay, so let us create a new project. Okay, for that we will use Nest space new. Nest to create a new project, we need Nest space new space the options. Option mean we can give the project name. So let us create one project and let me. Okay, let me create here. Okay, Nest space new project name would be Nest API. Okay, so it will ask few questions from you, like which package manager you will use. I generally prefer npm, so I will keep this and press enter. Okay, then it start installing and you can see a new folder get created. The name of that folder is what the name I have given here. Okay, I have given Nest API. So this folder get created and all the dependencies which we have for the Nest.js project get installed here. Okay, sir. So this is a way through which we can create a Nest projects, Nest.js project. Okay. Anybody have any dot till here? No, sir. So now ये कुछ time लेगा 2 minute to create projects. Or meanwhile, let us see what are the thing we get here. Okay, first is this file tsconfig.json file. Anybody remember what is this? Yes, sir. What is this?
So it's used to transform or the convert TypeScript into JavaScript so that the server means web browser or Yeah. the compiler can understand. Yes. So for every TypeScript based project, there should be a tsconfig JSON file which contain all the important information like how it get compiled to JavaScript, or how which version of ECMAScript we will use, and the different other functionality like where once we compile this file, where would be it output, where would be it corresponding JavaScript file get created. So those kind of, I would say, a configuration thing for any JavaScript file, sorry, for any TypeScript based project, irrespective of any, I would say, language, whether you are using on Next, whether you are using on Nest.js, whether you are using AngularJS, Vue.js, anything. If it's a TypeScript based application, it should have this tsconfig file, and this tsconfig file have the configuration for your TypeScript, okay, of your projects. And then anybody remember this? What is package.json file? So similar to a TypeScript based project, any project which use Node.js for any runtime environment, it should have one package.json file. It contain the script which you can run in your application, your application details, and the dependencies that has been installed in your applications. Okay. For this, once we install a Next.js, these dependencies get installed with along with it. Okay. Okay. Now this Nest CLI JSON mean how the CLI will work in your code. Dot prettier ERC JSON mean it will make your uh, indentation, or the your whatever thing you write, it will indent you, and, and it will, I would say, check your indentation whether you have written your code in right indentation or not, or whether you are giving an extra space or not. So those kind of checks and everything are maintained by this file. Okay. This git ignore mean those file which you do not want to push in your GitHub account. So those details of those file you write here. Okay. Then ESLint, again this is also one of the configuration file for ESLint. ESLint mean here we write a rule like what kind of restriction we give in our projects. Okay. While writing a code, uh, or while compiling your codes, mean transferring your JS code into TypeScript code, what kind of configuration we will use. So this file get created. This node module mean all your dependencies which got installed, those dependencies stay here. These are some of the familiar file. Now within this you see two folders. Okay. Two folder, one is a test folder and another is a src folder. So in test folder you write all your test cases. अगर अब जो भी test होता है, all the test cases you write in this folders. Okay. So for that we have this test folder. So while writing a code, you will not touch this thing again and again. ये एक ही बार touch करेंगे, configurations thing है, but your code will be on this src folder. ये src folders में आपका सारा कोड होगा. ओके. सो अब यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि 5 फाइल्स गॉट क्रिएटेड फॉर अस. ये 5 फाइल हम लोगों के लिए पहले से ही क्रिएट कर दिया. क्या क्या नाम है? एक main.ts, ऐप service.ts, ऐप module.ts, ऐप controller.ts और ऐप controller spec.ts. सी ये specs is for testing. ये आपका टेस्ट केस लिखा हुआ है. ठीक है. ये आपका यूनिट टेस्ट. फॉर यूनिट टेस्ट you have this file app controller.spec.ts. You can
रिमूव दिस थिंग ऑल्सो। ये आपका, अगर आपको यूनिट टेस्ट आपको नहीं लिखना है फिलहाल, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। दिस, ये हम लोग जब हम लोग कोडिंग कर लेंगे, देन वी विल राइट अ यूनिट टेस्ट फॉर दैट APIs. Okay. अच्छा, now let us see what is controller. So anybody have any idea what is controller? ये वर्ड से देख के क्या समझ में आ रहा, व्हाट इज कंट्रोलर? आई वांट आंसर, व्हाट इज कंट्रोलर? So is it like routing or something? Okay, it is like routing or something. Yeah, yeah, it's something like that. Anybody else? What is controller? Controller returning the response to the client. Sorry, can you repeat again? Controller returning the response to the client. Good. Okay, anybody else have any other view? Anybody have any other view? Okay. Okay, I want to listen from you also. Okay, whether it's a right or wrong answer, जो मन में आता है, tell. If you don't tell, I think you should not join this call. If you don't speak, you should not join this call. Okay, I may kick out everybody of every one of those who will not give answer. So what is controller? I only got two Sir, answers. it's basically control something. I mean, control some data, something like that. Actually, I don't know. Okay, great. Yeah, that's also a right answer. Anyone else? Okay, from next class onward, if I don't get answer, I will simply right click this and simply remove you from the call. Okay. Not only that, I will ask Karthik to take action. Okay. Okay. So controller is something that control your application. Mean, since we are talking about the APIs, and in upfront I told you like Nest.js is used to create an API. So controller, it take the request from the client and then it give the response back to the client. That is the work of a controller, to take the request from the client and to give back the response to the client. Okay. मतलब क्या हुआ, मीन क्या हुआ, whenever we are hitting this URL, जब हम लोग ये URL hit कर रहे हैं, we are sending a URL, I would say. ये URL मैंने hit किया, ठीक है। तो कंट्रोलर का काम होगा कि वो डिसाइड करना कि भैया कौन सा URL आ रहा है, तो ये जो URL आ रहा है उसको कैच करना, एंड देन बीच अंदर कुछ काम होगा, इंटरनल देयर वुड बी सम वर्क, वो काम कोई और करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका काम क्या है कि वंस दिस थिंग गेट प्रोसेस, वंस दिस जेसन गेट क्रिएटेड, ये रिस्पॉन्स को वो उसको रिटर्न भेज देना। जहां से कॉल आया था वहां पे ये डेटा को रिटर्न भेजना। दैट इज कंट्रोलर। व्हाट से समझ में आ रहा है कि जो कुछ चीज को कंट्रोल करे, अ थिंग विच कंट्रोल द थिंग। तो इसका काम क्या है, जस्ट कंट्रोल करना कि जो यूआरएल हिट हो रहा है उसको कंज्यूम करना, अंदर कुछ काम कुछ और करेगा, कोई और करेगा, वो काम हो जाने के बाद अब डेटा को कंट्रोल करके डेटा को फिर जहां से रिक्वेस्ट आया है वहां पर इसको रिस्पॉन्स सेंड कर देना।
ओके, दिस इज द वन वर्क ऑफ अ कंट्रोलर। यह इंपॉर्टेंट वर्क है कि भैया डेटा लेना, डेटा लेकर के रिस्पॉन्स जनरेट कोई और करेगा एंड देन उसका रिस्पॉन्स को रिटर्न भेजना। नो, ये डेटा पॉपुलेट कौन करेगा? व्हाट विल पॉपुलेट दिस डेटा? ये जो डेटा है, ये डेटा इस तरह का जेसन बना, इस तरह का एरे बना, विच विल डिसाइड कि ये ऐसा डेटा कुछ होगा। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस डेटा आर डन बाय सर्विसेज। ओके, तो यहाँ देखिए हम लोग को दूसरा जब एक मिलता है आपके पास, ये है सर्विस। ओके, तो ये सर्विस आपका डिटरमाइन करेगा कि आपका किस तरह का डेटा बनेगा, व्हाट शुड बी योर डेटा। ओके, तो जो भी मेरा डेटा रिलेटेड काम होगा वो हम लोग इस सर्विस के अंदर लिखेंगे। करेक्ट? तो समझ में आ गया कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर का वर्क है, काम है कि भाई आपका जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसको लेना और उसका रिस्पॉन्स बैक आपको कर देना। ठीक है, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा वो डिसाइड करना और आपका रिस्पॉन्स बैक कर देना। सर्विस का काम है टू जनरेट द डेटा, उस डेटा को जनरेट करना। ओके, मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल्स, व्हाट इज मॉड्यूल्स? अब ये एक पेज तो नहीं होगा, दिस देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज, थाउजेंड ऑफ कंट्रोलर्स, हजारों सर्विस होगा, हजारों कंट्रोलर्स होगा, हजार। तो वो सारे चीज को कॉम्पैक्ट कराना, मीन सारे चीज को एक साथ मिलाना, सो दैट वी कैन यूज दिस इन आवर एज एन एप्लीकेशन, एज अ सिंगल एप्लीकेशन। तो वो सारे चीज को कॉम्पैक्ट कराता, सारे चीज को मिला करके एक मॉड्यूल बनाता है। जैसे आप एक लॉगिन के लिए एपीआई बना रहे हैं, तो एक लॉगिन मॉड्यूल करके बना देगा, ताकि उस लॉगिन मॉड्यूल में कौन सा कंट्रोलर होगा, उसका कौन सा आपका ये सर्विस होगा, और तो और अगर आपका इंपोर्ट कर रहे हैं एनी फंक्शंस, अगर यू आर इंपोर्टिंग, तो कौन सा फाइल इंपोर्ट होगा, वो सारा चीज आपका मॉड्यूल्स के अंदर रहेगा। मेन इट्स अ बाइंडर, ये बाइंड करता है सर्विस, कंट्रोलर एंड एक्सटर्नल फाइल्स। ओके, तो आपके एप्लीकेशन में जितना इस तरह से मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकता है, जैसे लॉगिन मॉड्यूल्स, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स, या हम लोग यहीं पर अगर देखते हैं, वी हैव आवर डैशबोर्ड मॉड्यूल्स, वी हैव आवर इनवॉइस मॉड्यूल एंड वी हैव आवर कस्टमर मॉड्यूल्स। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स बना सकते हैं। ये तीनों अलग अलग हम लोग मॉड्यूल्स बना सकते हैं, ताकि एक तरह का काम हम लोग एक जगह करें, इफ so that in future if we go to micro service based architecture, कोई माने कि एडवांस लेवल में जाए, तो वी कैन सिंपली पिक अप दिस मॉड्यूल्स। हम लोग ये मॉड्यूल्स को ही खाली पिकअप कर करके इसमें जो फाइल जो यूज हो रहा है, ये इंपोर्ट्स में डिपेंडेंसीज को ऐड कर करके इसको हम लोग स्टैंड अलोन काम कर सकता है। सो मॉड्यूल्स कैन वर्क स्टैंड अलोन, ओके, एज वेल। तो ये हो गया मॉड्यूल्स। नाउ द लास्ट फाइल इज main.ts. So what does it does? It's our main file जो आपका डिटरमाइन करता है, जो आपका सर्वर क्रिएट करता है। ठीक है, जो आपका सर्वर क्रिएट करता है और आपको किसी एक पोर्ट में लेसन कराता है। ओके, सो इट्स आवर मेन फाइल, जहां पर आपका मेन सर्वर क्रिएट हो रहा है, और इसी मेन फाइल में आप जो भी मॉड्यूल्स होगा उस मॉड्यूल्स को आप ऐड करते चले जाएंगे। तो ऐप मॉड्यूल्स है, ऐप मॉड्यूल्स में ऐड कर दिए। अब ना इस ऐप मॉड्यूल्स में आप क्या करेंगे, अदर्स मॉड्यूल्स को भी, जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, इसे एक साथ करने के लिए वो सारा को ऐड करते जाएंगे। वी विल सी दोस थिंग इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ दीज आर द थिंग्स कि आपका जो जब भी आप ये टाइप करते हैं नेक्स्ट न्यू और प्रोजेक्ट का नाम, तो क्या होता है कि वॉट एवर नेम यू हैव टाइप, इस नाम का आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, आई वुड से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, एंड इट हैज दिस मच ऑफ थिंग, या टाइपस्क्रिप्ट टीएस कॉन्फ़िग से लेकर के दिस मच ऑफ थिंग्स आपका जनरेट होता है। इसमें मेनली ये सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, एंड द मेन फाइल वेयर यू विल वर्क इज दिस एसआरसी फोल्डर्स। ये एसआरसी फोल्डर्स के अंदर आप काम करते हैं। ओके, इनसाइड एसआरसी इफ यू सी, वो बाय डिफॉल्ट आपका ये 5 फाइल जनरेट कर देता है। ऐप कंट्रोलर स्पेक, आपका कंट्रोलर का ये
ये यूनिट केस लिखने के लिए होता है, तो इस तरह से आप यूनिट केस लिखते हैं, ठीक है। देन दिस कंट्रोलर, ये कंट्रोलर डिटरमाइन करता है आपका एंट्री पॉइंट और डेटा एग्जिट, जो डेटा जहां से रिटर्न होगा वो डिटरमाइन करते हैं। वी विल लर्न फर्दर फॉर दिस, ओके। सर्विस के अंदर यू विल हैव ऑल द लॉजिक्स, जो भी आपका लॉजिक होगा, ये तो खाली इसका काम है रिक्वेस्ट को लेना और रिस्पांस देना। अब जो रिस्पांस जो जनरेट होगा, जो आपका लॉजिक जो होगा, दैट यू राइट इनसाइड अ सर्विस। इसी सर्विस के अंदर आप सारा लॉजिक आपका डिटरमाइन करेंगे कि आपका ये जो टेबल्स है इसमें इस तरह का डेटा आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ऑल दोस थिंग यू डिटरमाइन इनसाइड दिस सर्विसेज, ओके। एंड दिस ऐप मॉड्यूल्स मीन, ये सारा सर्विसेज मॉड्यूल्स को एक बाइंड करता है, ये सारे को जोड़ के रखने के लिए हम लोगों का ये ऐप मॉड्यूल्स .ts फाइल होता है, ओके। एनीबॉडी हैव एनी डॉट टिल हियर? So could you explain the controller part again? Okay, controller work is to just to take the request and give back the response, okay. It generate a URL for you. Controller ये आपका एक तरह का URL generate करेगा, and it has only two work: to take the request, determine कि वो request कहाँ जाएगा, where it will go, and give back the response. आगे चलेंगे, we will understand this thing further, okay. So अब आते हैं हम लोग इस पेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज दिस, ओके। ये हम लोग कंट्रोलर लिखते कैसे? कंट्रोलर लिखने के लिए यू हैव टू यूज दिस डेकोरेटर @controller, ओके। सो एनी पेज व्हिच हैज दिस डेकोरेटर @controller, इट्स मीन इट्स अ कंट्रोलर। आप सबसे पहले @controller लिखते हैं एंड देन यू गिव द पाथ। लेट अस फर्स्ट रन दिस थिंग। टू रन दिस we can type npm start, okay. What happened? Okay, I have to go to the folder first where we have created the next project, and then we will type npm start. Okay, it's still like this thing get compiled, all this thing got compiled, and now see, compile होने के बाद corresponding JS file has been created on this destination, okay, dist. So from where it determined कि यही folder बनेगा inside our ts config, we have told like our output directory will be dist. Hence ये dist नाम का folder generate हो गया once we compile this, and ये आपका start हो गया। तो let us test this thing and see what is happening. For that I will use Postman. Okay, acha. Now inside main.ts it told like our application is running on this port number 3000. तो अब हम लोग इसको एक्सेस करने के लिए we will type this 3000, okay. What happened here, once I hit this, I am getting this response, okay. Hello world. So from where it comes, सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, मीन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो हम URL लिखे वेयर इट गोज, वेयर इट वेंट, कहाँ गया ये कैसे गया, ठीक है। वी आर राइटिंग द URL लाइक दिस ओनली, दिस इज आवर बेस URL। क्यों? क्योंकि ये लोकल होस्ट माने मेरा खुद का IP है, मेरा खुद का मशीन है, एंड इनसाइड दिस पोर्ट नंबर। तो ये डिटरमाइन किया हुआ था यहाँ तक कि ये एप्लीकेशन आपका रन होगा, ये पोर्ट नंबर मीन यही स्टार्टिंग पॉइंट होगा योर IP और योर डोमेन
कोलन दिस पोर्ट नंबर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। एंड नाउ इसके अंदर हम लोगों ने बैक स्लैश कहीं लिखा है। कैसे, मैंने हाउ दिस थिंग कम्स हियर, यहाँ पे क्यों आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं टू समथिंग लाइक API, और इसको फिर से हम रीरन करते हैं। ओके, रीरन किए। एंड नाउ व्हेन आई हिट दिस, I am getting this message cannot get backslash, मीन यहाँ पे इसको ये बैकस्लैश करके URL नहीं मिल रहा है, ये बेस URL नहीं मिल रहा है। क्या मिलेगा इसको, ये अगर मैं API कर दूंगा, if I change it to API, I am getting this hello world response. Now let us understand what is happening here. Whenever you are writing this URL, what happened, since हम लोग सर्वर रन हो रहा है, since our server is running, okay, our server is running, ये रन कर रहा है, and it is listening for any request that is coming on port number 3000 of my machine. Since मेरा लोकल मशीन में हो रहा है, तो मेरे मशीन का, लोकल मशीन का पोर्ट नंबर 3000 में any request will come, it will try to catch that, okay. तो क्या हुआ, ये कैच किया, एंड आफ्टर दिस ये जो URL है ये कहलाएगा आपका API का URLs, ओके। मेथड इज अ गेट वन। सो नाउ मेरा नेक्स्ट JS विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये URL कहाँ है, ये URL कहाँ है, वेयर इज दिस API URLs, ओके। होने के बाद वो क्या करेगा, इट विल चेक फॉर द कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर्स कहाँ से ये लोग डिटरमाइन करेगा कि कहाँ पर हम लोग को चेक करना है। इट विल चेक फॉर द मॉड्यूल्स, ओके। इनसाइड मॉड्यूल्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि दीज आर द कंट्रोलर्स, ओके। एंड अगेन इनसाइड कंट्रोलर वो क्या करेगा, ये डायरेक्टिव डेकोरेटिव पे चेक करेगा, ओके। Again I am explaining again, whenever we hit the URL, it will make this on a two part, इसको दो पार्ट के तरह चेक करेगा। ये मेरा बेस URL है and this is our actual API. Our API name is API, okay. So what will happen, a request will come to our this folder, यहाँ आएगा क्योंकि मेरा यहीं पर सर्वर लेसन कर रहा है। लेसन करने के बाद वो ऐप मॉड्यूल को खोजेगा। ये जो ऐप मॉड्यूल हम लोगों ने जो क्रिएट किया था इसमें, इट विल गो टू दैट पोर्शन, ओके। जैसे मैंने कहा कि कंट्रोलर कंट्रोल द एंट्री पॉइंट ऑफ योर API एंड गिव रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। तो क्या होगा, एंट्री पॉइंट कैसे वो कंट्रोल कर रहा है, इट कम टू दिस एंड नाउ वो आपका इस कंट्रोलर के अंदर चेक करेगा कि whether the API route which we declare here, the route name is API and the method API, whether that present in this controller or not, okay. तो वो चेक करेगा। तो यहाँ पर आया, अब वो ऐप कंट्रोलर, यहाँ हो सकता है कि मल्टीपल कंट्रोलर्स हो, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोलर हो सकता था। तो इट विल चेक द कंट्रोलर फर्स्ट कि भैया कंट्रोलर के अंदर दिस API route is present or not। वो जाएगा इस पेज में, ओके। कहाँ है, app.controllers पेज में, इस पेज में गया और वो ये कंट्रोलर डेकोरेटिव को चेक करेगा कि whether inside this controller decorative any route with this name is written or not, ठीक है। तो गया, इसको चेक किया कि है, then it will check for the methods कि ये जो methods है मेरा get methods,
कोई कोई एपीआई के अंदर कोई ये गेट मेथड्स है कि नहीं, ठीक है। इफ तो चेक करते हैं, तो ये एपीआई के अंदर यस आई हैव दिस गेट मेथड्स, तो ये गेट डेकोरेटिव मिल गया। अब ये राउट हैंडलर है, ठीक है, ये गेट नाम का राउट हैंडलर हमको मिल गया। वो तो मिल गया, तो क्या होगा, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और ये डेटा को रिटर्न बैक करना, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक ही चीज डिटरमाइन किया कि कंट्रोलर क्या करे, इट्स कंट्रोल द एंट्री पॉइंट ऑफ एन एपीआई एंड इट रिटर्न द डेटा बैक टू इट, ओके। जस्ट ये है कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो आपका रॉट हैंडलर है, रॉट हैंडलर आपका बहुत तरह का होता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ओके। करीब करीब 10-12 या 14 तरह का होता है, तो जस्ट चेक इट। तो इस तरह से ये हुआ। अब इसकी जगह हम लोग गेट की जगह इफ मैं अगर इसे पोस्ट कर देता, ओके, नेक्स्ट पोस्ट पे ले लिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है। एंड अगेन, अच्छा ये बार बार मुझे रन करना पड़ रहा है, तो एक बार इसे डेव बोर्ड में रन करने के लिए क्या 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 कोड यूज करेंगे, लेट अस सी package.json, package.json, ओके। डेव के लिए हम लोग ये डेव कर देंगे। तो व्हाट विल हैपन, इट विल ऐड दिस डैश डैश वॉच। देखिए स्टार्ट और डेव में जस्ट एक डिफरेंस है, डैश डैश वॉच। डैश डैश वॉच क्या करता है कि अगर जो भी मेरा अगर यहाँ चेंजेस होगा, मेरा ये सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा, इट विल वॉच फॉर एनी चेंजेस, ओके। तो हम लोग npm स्टार्ट की जगह npm स्टार्ट कोलन डेव, ये कमांड दे देंगे, ठीक है। अच्छा ये कभी तरह चलता नहीं है, इसलिए npm run start कोलन डेव, इट विल रन, ओके। ओके तो ये स्टार्ट कर दिया आपका इसमें। और अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था, ये गेट को पोस्ट कर दिया मेथड्स, एंड नाउ इफ आई विल ट्राई टू हिट दिस, ये नहीं आएगा, ये इसको गेट मेथड नहीं मिल रहा है, इसलिए 404 बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न कर दे रहा है। क्यों, देखिए अब क्या हुआ, नाउ माय रिक्वेस्ट कम्स हियर, ये बोला चलिए जाइए गो टू ऐप मॉड्यूल्स वेयर वी डिसाइड कि विच कंट्रोलर में जाना है। ये ऐप मॉड्यूल्स में गया, ऐप मॉड्यूल्स के अंदर ये सबसे पहले कंट्रोलर में चेक किया, कंट्रोलर में इसको ये नाम का कंट्रोलर मिला, ओके। ये कंट्रोलर्स में गया, कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर डेकोरेटिव देखा ऐप है, एपीआई है, ओके ठीक है। तो मेरा रॉड्स मिल गया। अब रॉड्स के अंदर मेरा रॉड्स का मेथड भी है, क्या है, गेट मेथड है, ओके। इट विल चेक फॉर दिस गेट मेथड, इसको मिलेगा तो ट्रू ये डेटा रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो इट विल रिटर्न दिस बाय डिफॉल्ट, ओके। तो इसे नहीं मिला बिकॉज इट्स अ पोस्ट मेथड और हम इसे हिट कर रहे हैं थ्रू गेट मेथड, तो इसलिए 404 एरर दे दिया, मीन राउट नॉट फाउंड, ओके। एंड टू गेट द डेटा हम लोगों को इसको पोस्ट करते तो वी गेट द हेलो वर्ल्ड डेटा, ओके। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कंट्रोलर कि किस तरह से काम कर रहा है, क्या कर रहा, नहीं कर रहा? एनी क्वेश्चन हियर? नो क्वेश्चन, ओके। मैं सर अच्छा मैं इसे रन कर रहा था डेव के हिसाब से, तो यू कैन सी व्हेनेवर देयर इज एनी चेंजेस ये फिर से रिकम्पाइल कर रहा है, ओके ओके। मैंने इसे गेट कर दिया नाउ, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि ये तो समझ में आया कि वी हिट दिस यूआरएल, हम लोगों को ये समझ में आया कि ये पोर्ट मैंने यहाँ पे डिटरमाइन किया था 3000, सो इट्स लिसनिंग ऑन 3000। अगर मैं इसे 4000 कर देता, इट्स मीन कि हम लोगों को ये यूआरएल जो है अब ये 3000 में काम नहीं करेगा, ठीक है। इट विल नॉट वर्क एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे मेरा 3000 में कोई भी मेरे मशीन में पोर्ट में रन नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज आई हैव चेंज इट टू 4000 पोर्ट नंबर, सो व्हेन वी हैव टू हिट दिस एपीआई, इसे मुझे 4000 में ही हिट करना होगा, ठीक है।
So you can change your port number of your React application with this way. Okay. Now controller का काम खत्म हो गया. Controller का काम was to pick up the request and send back the response. तो यहाँ पे देखो ये pick up किया कि ये route होगा और ये डिटरमाइन किया कि ये मेथड्स में जाएगा, ये मेथड्स को हिट कराना है, वो लिया. यहाँ पे जस्ट एक रिटर्न लिखा, नथिंग एल्स, कोई कोड कुछ नहीं है. कंट्रोलर में यू डोंट राइट एनी कोड. अब ये हेलो वर्ल्ड आया कहाँ से? ये हेलो वर्ल्ड आया कहाँ से? ये इसके लिए हम लोगों को सर्विसेज लिखना पड़ता है. ठीक है. सो हाउ यू राइट योर सर्विसेज इन Next.js? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ इस तरह का नेमिंग कन्वेंशन होगा, मॉड्यूल नेम डॉट सर्विस डॉट ts. ये मॉड्यूल नेम डॉट कंट्रोलर, मॉड्यूल नेम डॉट मॉड्यूल. ठीक है. तो मॉड्यूल नेम डॉट सर्विस में आपको करना पड़ेगा. और सर्विसेज का जो डेकोरेटिव होता है वो होता है इंजेक्टेबल, @injectable. ओके. दिस सो दिस इज अ डेकोरेटिव दैट मार्क क्लास एज अ प्रोवाइडर. तो ये क्लास को एज अ प्रोवाइडर के तरह ट्रीट करेगा, एज अ सर्विस के तरह ट्रीट करेगा. ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि ये आपका एक सर्विस के तरह ही ट्रीट करेगा. तो जिस फाइल, अगर आपका सर्विस फाइल अगर बनाना जा रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट दिस गिव दिस @injectable डेकोरेशन करना पड़ेगा. अगर ये आप नहीं देंगे, ये अगर हम नहीं देंगे किसी हिसाब से, ठीक है, नहीं देते हैं, एंड इन मैंने सेम चीज लिखा, मैंने ये सब चीज लिख दिया. अब ये जब मैं हिट करूंगा तो we will get some kind of error. ये सर्विस के तरह ट्रीट नहीं करेगा. It will not treat it as a service. Okay. It will not treat it as a service. तो अगर आपको सर्विस बनाना है, you have to give this decoration. Okay. Then आपको एक क्लास करना है, क्लास नेम देना है, क्लास नेम, और उसके अंदर ये इस तरह से मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं. ओके. अब इसी फंक्शन के अंदर यू राइट ऑल द लॉजिक्स. अभी का लॉजिक्स मेरा क्या है कि भाई इसे हिट करता हूं तो मुझे हेलो वर्ल्ड आता है. अब मैं इसे कुछ चेंज करना चाहूँ कि हेलो वर्ल्ड टू ऑल द मेंबर्स हियर. तो अब देखिए हम लोगों को अगर ये डेटा को चेंज करना था, इफ यू वांट टू चेंज दिस डेटा, देन what we did, हम लोगों ने सर्विस में चेंज किया एंड इट चेंज द रिजल्ट. आपका रिजल्ट चेंज कर दिया. तो जब भी अगर हम लोगों को कुछ भी डेटा फॉर्मेट करना है, कुछ भी अगर हम लोगों को डेटा में कुछ चेंजेस करना है, तो वो हम लोग सर्विस में करेंगे. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ दिस, इफ यू वांट जेसन ऑल्सो, कि भाई मेरा जेसन की तरह से डेटा आए, कि लाइक यहाँ पे आ रहा था आपका यहाँ पे आ रहा था ये डेटा. अगर मुझे यही डेटा अगर मुझे सेंड करना है, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इस डेटा को क्रिएट करेंगे. ठीक है. मैं ज्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ, छोटा सा ले लेता हूँ. ओके. ये डेटा को मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा. डेटा को मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा और इस डेटा को मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा. क्या हुआ ये? अच्छा, ये PTL का प्रॉब्लम है. क्या दिया हुआ? क्या दिया यहाँ पे? ओके. अब प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पे कि व्हेन आई एम कंपाइलिंग दिस, आई एम गेटिंग दिस एरर. क्या एरर मिल रहा है यहाँ पे कि मेरा रिटर्न जो है टाइप इज दिस, राइट, इज नॉट असाइंड टू टाइप स्ट्रिंग. मैंने ये जो कंट्रोलर था, अगर कंट्रोलर का ये रिटर्न देखोगे, इट्स अ
स्ट्रिंग, राइट। लेकिन मैंने यहाँ सर्विस में एज अ जेसन ऑफ अरेज भेज रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करना पड़ेगा। सो हाउ आई कैन चेंज, हम लोग यहाँ पर टाइप्स बना सकते हैं, इंटरफेस बना सकते हैं, या फिर इसको मैं एनी दे सकता हूँ। अगर एनी दे दिया तो ये प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाले प्रॉब्लम, तो ये आपका रिजॉल्व हो गया, ठीक है। एंड नाउ वी गेट दिस रेस्पॉन्स, ओके। ये मेरा एक एपीआई बन गया जिसमें हम लोगों को ये डेटा मिल रहा है। तो फिर से देखते हैं क्या काम हुआ, हाउ द एंट्रीज कम, किस तरह से एंट्री हुआ और किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे अपने कोड्स में। जब भी कोई एपीआई लिखेंगे, इट विल हैव आवर बेस यूआरएल एंड द राउट, ओके। देन इट विल हैव दिस मेथड्स लाइक गेट मेथड्स, और साथ में ये सब होने से क्या होता है कि whenever we hit any request, it will first check for this base URL कि whether this base URL exists or not। कहाँ चेक करता है? It will go to the main, और वहां पे वो चेक करता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है या डोमेन नेम है dat : ये है जो पोर्ट नंबर दिए, इसी में लेसन हो रहा है कि नहीं लेकिन सिंस इट इज लिसनिंग हियर, सो यहाँ से ये आगे चला जाएगा। इट विल चेक द राउट कि भाई मेरा राउट कहाँ है, /API, ओके। it will check this /API and it will try to find it in the controller। अब कंट्रोलर इसको कहाँ से मिलेगा? इसको ये जो ऐप मॉड्यूल डिक्लेयर किए हैं इसके अंदर इसका कंट्रोलर डिफाइंड, एवरीथिंग डिफाइंड होता है। ये ऐप मॉड्यूल में गया, इट विल चेक फॉर द कंट्रोलर्स, ओके। अब ये कंट्रोलर्स है किस तरह से डिटरमाइन किया है, बिकॉज इट हैज दिस डेकोरेटिव @controller डेकोरेटिव है, ये डिटरमाइन करता है कि दिस पेज इज अ कंट्रोलर, ओके। देन इट विल चेक फॉर दिस राउट कि ये राउट है कि नहीं, और ये गेट मेथड उसमें है कि नहीं। चेक किया राउट्स, अच्छा हाँ /API मिल गया, इट गॉट दिस, नाउ इट चेक फॉर दिस मेथड्स, ओके। राउट पैरम्स का मेथड चेक करने के लिए लगा राउट हैंडलर को कि वेदर वी हैव दिस गेट राउट हैंडलर और नॉट है, तो इट विल execute this function, ओके। तो कंट्रोलर का काम है जस्ट एंट्री पॉइंट पे आना और ये डेटा को रिटर्न बैक दे देना, नथिंग एल्स। इसके बाद में कंट्रोलर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग फंक्शन कहाँ लिखेंगे? इस कंट्रोलर के सर्विस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिस, अब एक सर्विस को हम लोग लिखते कैसे? एक सर्विस को लिखने के लिए सेम चीज है कि सर्विस के अंदर इंजेक्टेबल होगा, उसका ये क्लास होगा, क्लास के अंदर ये फंक्शन होगा। जो लॉजिक कंट्रोलर जैसे लिखते हैं सेम लॉजिक आपका ये है, एक क्लास होगा, क्लास के अंदर ये फंक्शन होगा, ठीक है। नाउ एक हम लोग को, अगर आप लोग को याद हो जावा में जो भी किए हैं, वी हैव टू इनिशिएट एन ऑब्जेक्ट्स। आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो पहले जो डेफिनेशन था, इन एन डेफिनेशन आई हैव एक्सप्लेन यू लाइक रिएक्ट फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। ये कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, सो उप्स के कॉन्सेप्ट को ये करता है। तो आपका ये अलग क्लास है, दिस इज वन क्लास, राइट, दिस इज वन क्लास। ये ऐप सर्विस एक अलग क्लास है। if you want to use this class into your controller, what you have to do, you have to first instantiate it। पहले आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस कंट्रोलर के कंस्ट्रक्शन के अंदर we instantiate the class, the service class है। तो ये फॉलो आपको यही करना है कि जब भी आप कोई नया सर्विस करेंगे तो आपको अगर उसको किसी कंट्रोलर में अगर आपको यूज करना है, यू फर्स्ट हैव टू इंस्टेंशिएट इट। पहले आपको तो इसे इंक्लूड करना पड़ेगा, you need to import it and then you need to instantiate it inside a constructor of that controller class। you have done that, now you can call that through this way। यहाँ से आप कॉल कर लेंगे और ये जो फंक्शन है ये गेट हेलो मेथड्स में ये कॉल करेगा ऑफ दिस सर्विस। आप सर्विस के अंदर जाते हैं, अच्छा ये जो गेट हेलो मेथड्स है, इट कॉल इट, और ये आपका डेटा को जो भी करके एग्जीक्यूट करके इट रिटर्न, ओके। रिटर्न करने से वी गेट दिस डेटा, या
So we will take 5-minute break now. Okay. And then if you have any question, you can post it here. Okay, let us resume again. Anybody have any question till here? Anybody have any question till here? No, sir. No. So now we understood like how we can mean
create our controller, service and module and how it works. Okay, ये तीनों चीज किस तरह से हम लोग करते हैं, किस तरह से काम करता है, we understood this. अच्छा, what I will do, I will create another terminal. हम लोग एक और टर्मिनल ओपन कर लेंगे. And now I will create some more folders. हम लोग कुछ यहाँ पे folders create कर लेते हैं. Okay, SRC के अंदर some folders, some modules wise. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाल लेते हैं, पहला मॉड्यूल हो जाता है लॉगिन. रजिस्ट्रेशन, सॉरी ये अंदर, इसके अंदर चला गया ये. अच्छा, इसको हम हटा देंगे बाद में. रजिस्ट्रेशन. ओके, देन और क्या, कस्टमर. ओके, इनवॉइसेस. ओके, और क्या था, डैशबोर्ड. डैशबोर्ड हम लोग ऐप को रखते हैं. ठीक है. सो दीज आर फ्यू मॉड्यूल्स जिस पे हम लोग काम करेंगे. लेट मी remove one folder. एक्स्ट्रा किस में हो गया, लॉगिन में ना. या लेट मी रिमूव. ओके, तो अब क्या किया, व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी विल डू, वी विल create a different, I would say, modules for us. Okay, ये different modules होगा. ये मेरा बेस modules में जो भी मेरा API होगा, it will comes here. और बाकी जितना भी modules होगा different modules में, वो सारा यहाँ पे काम होगा. जैसे inside this हम लोग कोड लिखेंगे regarding login. Inside this we will write a API for registration. This for customer, this for invoice, this for customers. Okay, तो किस तरह से हम लोग एक, अब हम लोग यहाँ पे कोड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट दिस थिंग अगेन. ये तीन चीज हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, एंड वन मोर थिंग, हम लोग को ये सारा को इसके साथ बाइंड भी कराना पड़ेगा. तो देखिए किस तरह से काम करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं, सर्विस बना लेते हैं, मॉड्यूल बना लेते हैं फॉर दिस रजिस्ट्रेशन. ओके, अच्छा, इसके लिए हम लोग यहाँ से टाइप करके भी कर सकते हैं, वो आपको अलाउ करता है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डू वन बाय वन स्टेप, और हम लोग इसको फॉलो करके क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे. ठीक है, तो हम लोग साइट्स क्या होगा, हम लोग मेन साइट होगा और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोलर्स होगा. ओके, एज दे आर सेइंग वी विल हैव अ डिफरेंट कंट्रोलर्स. तो आपका रिक्वेस्ट आएगा, बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि किस राउट पे जाना है, और बेस्ड ऑन दैट आप डेटा डिटरमाइन करेंगे. लाइक हम लोग का ये कंट्रोलर होगा, कंट्रोल आएगा, ये फिर डिटरमाइन करेगा कि वेदर वी हैव टू गो टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन, इनवॉइस, कस्टमर, इस कहाँ पे जाना है, वो डिटरमाइन होगा थ्रू कंट्रोलर्स. कंट्रोलर्स में हम लोग कुछ ऐसा की देंगे, की राउट देंगे, यूनिक राउट देंगे, जो डिटरमाइन करेगा कि अच्छा आपको इसी कंट्रोलर में काम करना है. देन बेस्ड ऑन दैट आपका राउटिंग मैकेनिज्म, आपका राउट का डेटा, वो डिटरमाइन करेगा कि किस तरह का सर्विस कॉल होगा और किस तरह से डेटा मिलेगा. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं. ओके, तो पहला हम लोग कंट्रोलर्स बनाना है. तो कंट्रोलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एनीबॉडी? हम लोगों को पहले एक फाइल बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, राइट. तो कंट्रोलर्स बनाने के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे registration dot controller dot ts. ओके सर, दिए. Now which thing
डिटरमाइन इट्स अ कंट्रोलर, क्या किस तरह से डिटरमाइन करता है कि ये आपका कंट्रोलर है? @controller decorative. ओके, तो पहला चीज है कि ये एक डेकोरेटिव होना चाहिए @कंट्रोलर। सेकेंड थिंग, उसके पास एक क्लास होना चाहिए, ठीक है, क्लास होना चाहिए जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे सो दैट दिस क्लास इज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसके अंदर हम लोगों का सर्विस जाएगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपका डिफरेंट आपका पैराम्स होना चाहिए। तो पहला चीज मेरा क्या होना चाहिए, ये एक मेरा डेकोरेटिव आना चाहिए विच डिटरमाइन कि इसका बेस पाथ क्या है, ठीक है। हम पहले डेकोरेटिव डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन। ओके सर, अच्छा ये जो कंट्रोलर्स है हम चेक करते हैं। ये कंट्रोलर जो है आपका Next.js कॉमन से इंपोर्ट होता है, तो वी हैव टू गिव दैट आल्सो। ओके, वी हैव टू इंपोर्ट दिस आल्सो। फर्स्ट स्टेप डन कि हम लोगों ने पहला ये कंट्रोलर होगा, हेंस वी एडेड द कंट्रोलर डेकोरेटिव, ठीक है, डेकोरेटर डाल दिए और इसे इंक्लूड भी कर लिए नेक्स्ट से, सो दैट कि इसका जो फंक्शनैलिटी जो डिटरमाइन किया हुआ है Next.js में इट विल वर्क। ओके, सेकेंड स्टेप, वी नीड टू राइट वन क्लास। ओके, और क्लास को हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, व्हाई, सो दैट दिस कंट्रोलर इज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। इसी के नीचे हम लोग एक क्लास देंगे। ओके, क्लास नेम आपका होगा जो ये नाम लिखे हैं इसको एप्पल अपर कैमल केस में, माने रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। ओके सर, we write this class and we export it so that ये क्लास बाहर से भी एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, we write a constructor। ओके, अभी मैं एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर लिखता हूं, अभी इसे छोड़ देता हूं। Any dot till here? ओके, कंस्ट्रक्टर लिख दिए। नाउ व्हाट, नाउ आपको यहाँ पर मेथड्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें ना CRUD अभी मेथड लिख देता हूँ। CRUD मीन, एनीबॉडी नोस व्हाट डज दिस टर्म CRUDs मीन? Sir, create, read, create, read, अपडेट, डिलीट। ओके, update and ये delete, चार yeah. अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर। ओके, इंस्टेड ऑफ कैट्स कंट्रोलर, ये जो एग्जांपल दिया है मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या है कि इफ एनी गेट मेथड्स कम, एनी गेट्स मेथड कम, वो मेरा इस राउट में जाएगा। ओके, इट्स राउट्स में जाएगा। और यहाँ @request ले लिया है कि इफ इट सेंड सम डेटा, तो वो डेटा को रीड करने के लिए ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल है। ओके, तो अगर आपको पोस्ट मेथड करना है, so now here if you see, सारे को हमको डिसेबल करना होगा। ओके, ये कुछ प्रीटी प्रॉब्लम देता है, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस, मैंने क्या किया, मैं पिछले हिसाब से जाता हूं कि कंट्रोलर्स के हिसाब से, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा बेस कंट्रोलर था, एंड देन बेस्ड ऑन दिस यहाँ डिटरमाइन करता था कि मेरा मेथड्स की गेट, पोस्ट, डिलीट मेथड्स में डिटरमाइन करता था कि मेरा कौन सा फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी सिमिलर थिंग हो रहा है कि यहाँ पर मेरा ये मेथड्स है, राइट, ये मेरा मेन मेथड, उसके बाद हम लोग पोस्ट या गेट जो मेरा राउट्स होगा, राउट्स हैंडलर जो होगा वो हम लोग डेटा माइन कर दिए, और यहाँ भी फिलहाल हम लोग यहीं पर डेटा सेंड कर दे रहे हैं। आइडियली दिस इज नॉट द राइट वे, ओके, इट शुड कम फ्रॉम सर्विस ओनली। तो इस तरह से हम लोग डेटा को डेटा माइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कभी कदार क्या होता है, इफ यू सी दिस, इफ यू सी द यूआरएल्स कोई भी जगह का, इट्स नॉट द वन लेयर, ओके, वन लेयर के अंदर भी एक लेयर हम लोग दे सकते हैं, माने ये मॉड्यूल और उसके अंदर ये सब मॉड्यूल्स करके हम लोग यूआरएल सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हो सकता है एडमिन रजिस्ट्रेशन हो सकता है यूजर रजिस्ट्रेशन हो, सो वी कैन गिव अ डिफरेंट मॉड्यूल्स आल्सो, डिफरेंट पाथ आल्सो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आफ्टर दिस, इसके बाद मैं एक और अगर गेट मेथड दूं और यहां पर मैं एडमिन दे दूं, ओके ओके, इस गेट को मैं पोस्ट कर दूं या क्रिएट कर दूं, चलिए ये वाला क्रिएट कर दो, और एक और मेथड दो, ओके, ये यूजर, क्रिएट यूजर और ये क्रिएट एडमिन, इस तरह से डिफरेंट फंक्शन नेम दे देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाट आई हैड डन हियर, मैं कुछ इस तरह का राउट बना रहा हूं जिसमें अगर यूजर आता है और वो ये यूआरएल अगर हिट करता है तो उसको उसका जो एक्सेस है वो ये इस जगह आ जाता है, ठीक है, इस कंट्रोलर्स में आ जाएगा। फाइन सर, देन हम लोगों ने इस रजिस्ट्रेशन के अंदर भी हो सकता है कि एक यूजर रजिस्ट्रेशन एपीआई बने, एक एडमिन रजिस्ट्रेशन एपीआई बने। तो अब हम अंदर जाकर के इस राउट हैंडलर में जब कोई और पाथ देंगे, इट्स मीन ये आपका यूआरएल कुछ इस तरह से जनरेट करेगा, ओके, and if we hit this URL, then the request should come here, और ये यहाँ पर ये एडमिन को क्रिएट करेगा और ये आपका यूजर को रिटर्न करेगा, ओके। Now when I did this, I saved this and I tried to hit the API, ओके, ये क्या बोल रहा है कि ये इसको मिल ही नहीं रहा है, इट इज नॉट गेटिंग दिस, वो छोड़ दो, ये बेस यूआरएल भी नहीं मिल रहा है। Why sir, what could be the possible reason for this, anybody? Sir, here you have described the method post. अच्छा, पोस्ट में से पोस्ट कर देता हूँ, इट्स अगेन गिविंग 400 एरर। मैंने तो कंट्रोलर बना लिया, ठीक है, कंट्रोलर बना लिया तो हो जाना चाहिए ना सर। सर कंट्रोलर अब अच्छा, आपने वो उसमें डिक्लेयर नहीं किया मॉड्यूल्स में शायद। करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग फिर से बैक से जाते हैं। व्हाट विल हैपन, फर्स्ट जब भी सर्वर रन कर रहा है 4000 में रन कर रहा है, इट विल कम्स हियर, वो यहाँ पर आया, मेन में आया, राइट, मेन से वो ऐप मॉड्यूल्स में गया। देन व्हाट हैपन, इट विल चेक इन अ कंट्रोलर कि ये वाला स्लैश रजिस्ट्रेशन कहाँ है। कंट्रोलर्स में ये कंट्रोलर से यहाँ एक ही डिटरमाइन है कि यही मेरा कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या है, ऐप कंट्रोलर, राइट, वो ऐप कंट्रोलर में गया, चेक कर रहा है कि नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एपीआई है, नॉट ये रजिस्ट्रेशन नाम का कोई मिल नहीं रहा है, हेंस इट इज गिविंग दिस एरर, ओके। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को,
जब भी कोई अगर कंट्रोलर्स बनाते हैं, कंट्रोलर्स और उसका सर्विस अगर कोई बनाते हैं प्रोवाइडर्स, तो हमको यहाँ पर डिटरमाइन कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ओके, तो किस तरह से? इंपोर्ट, नाम क्या दिए थे सर इसका? रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, ये मेरा आ गया। एंड नाउ इसके अंदर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसे लोग इस तरह से करते हैं, प्रिटियर प्रॉब्लम okay. And now when I hit this, see, I went there, right? ये कंट्रोलर मेरा काम कर गया, राइट? और क्यों ये एक्शन कहां से? द एक्शन एड्स अ न्यू रजिस्ट्रेशन। तो क्या हुआ, यहां से मेरा कंट्रोल, अब मेरे यहाँ पे मैंने बता दिया कि चेक the routes in these two controller. First on app controller, in app controller it check, it does not get the registration, then it check this registration controller, it got this registration, मैंने जहाँ पे route में registration लिखा था, and now registration के अंदर मैंने कोई sub URL नहीं दिया है, I am not given any, I did not given any sub registration. तो ये पोस्ट मेथड को चेक करेगा कि whether there is any post method or not. There is any post method or not. पोस्ट मेथड मिल गया तो इसीलिए ये हिट करके ला दिया, ठीक है? अगर मुझे ये एडमिन का ये स्ट्रिंग चाहिए था, एडमिन का चाहिए होता तो क्या करता? हम लोग यहाँ पे एडमिन हिट करते, see this section return all admins. Got it? Anybody have any dot here? Anyone have any dot here? No, sir. No. Okay. Okay. Now tell anybody of you can tell me, like, can we write our code like this only? इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? And does it follow our follow the rules of, I would say, Next.js framework? Sir? Okay. If we write something like this, we are getting the response also. I just wanted to know, like, is it a good way of writing the code? If no, if yes, then how? And if no, then what we are missing here? Huh, sir? Sir, we are missing service, sir. सर्विस हम लोग मिस कर रहे हैं, राइट? और जैसे हम लोगों ने यहाँ कोड लिखा,
इट इज नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। कुछ भी आप लॉजिकली कंट्रोलर्स में कुछ नहीं कर, कंट्रोलर्स का जस्ट दो काम है, जस्ट टू चेक दिस राउट, ये राउट चेक करना और इसके हिसाब से वो डिटरमाइन कराना कि किस सर्विस में आपका जाएगा, वहां ये सब लॉजिक होगा, वो जस्ट डेटा को लेके रिटर्न करना। ओके, इन बिटवीन थिंग कि डेटा क्या होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, एवरीथिंग शुड बी रिटर्न इनसाइड द सर्विस। ओके, सो सर्विस कैसे लिखेंगे? We will go to this page and first we will use these two things. Okay, injectable decorators हम लोग use करेंगे, that will come from the Next.js common page. तो सर्विस का नेमिंग कन्वेक्शन, जिस तरह से ये रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर लिखा हुआ डॉट, सर्विस के लिए हम लोग लिखेंगे रजिस्ट्रेशन डॉट सर्विस डॉट ts. Okay, right, first step complete. Second step, service is again a class. Okay, ये क्लास होता है, तो इंजेक्टेबल के नीचे वो क्लास लिख देंगे। इस सर्विस का नाम होगा रजिस्ट्रेशन सर्विस, तो यहाँ पर हम ओके, एंड नाउ इनसाइड दिस हम लोग फंक्शंस लिखेंगे। जो मेरा फंक्शंस होना है वो सारा यहाँ पे हम लोग फंक्शंस लिखेंगे। ओके, जैसे गेट हेलो है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या था पहला, क्रिएट था, चलिए क्रिएट लिख करके ओके यहाँ से रिटर्न कर। ठीक है, ठीक है, तो वो लॉजिक को हम ला करके यहाँ पे डाल दिए। ओके, सेकंड क्या फंक्शन था यहाँ पे, फाइंड ऑल। ओके, थर्ड था क्रिएट एडमिन। फोर्थ था सॉरी क्रिएट यूजर। ओके, वो सारा लॉजिक हम यहाँ पे लिख दिए। Now how to bind a controller with your services? कंट्रोलर्स में आप सर्विस कैसे बाइंड करते हैं सर? एनीबॉडी? कि दिस सर्विस इज फॉर दिस कंट्रोलर ओनली, कैसे डिटरमाइन करेंगे? Constructor. कंस्ट्रक्टर, इन कंस्ट्रक्टर वी डिक्लेयर दैट, राइट? तो हम लोग जाएंगे कंस्ट्रक्टर में इसे डिक्लेयर करेंगे। ये ऐप सर्विस नहीं होगा, हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन सर्विस। ओके, एंड वी विल write this इसको हम हमेशा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको लोअर कैमल केस में लिखते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग ये सारा फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? तो थ्रू दिस फंक्शन, ये इस तरह से हम लोग कॉल करेंगे। रिटर्न दिस डॉट रजिस्ट्रेशन सर्विस
dot trade. ओके, सिंस इट्स अ फंक्शन, ये इस तरह से, ये भी, इसको भी हटा देंगे, this dot find all. Okay, this dot registration service dot admin, create admin. Easy, sir. Anybody have any dot here? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Now when we hit this, we are getting error. Why, sir? Why we get an error like next can't resolve dependency of the registration controller? Please make sure the argument registration service index is available on app module context. Okay. Why we get this error? Sir? Next can't resolve dependencies of the registration controller. Please make sure that argument registration service at index 0 is available on app module context. See, ये The बोल रहा है कि वो provider. app module context में उसको नहीं मिल रहा है. Why? यहाँ मैंने provider injectable सब लिख दिया, but एक चीज देखिए, whenever we write our controller, उस कंट्रोलर के साथ इसका प्रोवाइडर्स को भी हमको डिटरमाइन करना पड़ता है, एल्स ये काम नहीं करेगा. ठीक है, तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर की तरह we need to import registration service, and inside provider we have to tell them okay, यहाँ पर सर्विस भी है. okay, there is service as well. तो आप जब API hit होगा and if any control look for any service, you check it from this place. okay, now we get the data. okay, तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन को बनाते जाएंगे. इस तरह से रजिस्ट्रेशन जैसा हुआ है, सेम यू हैव टू डू फॉर लॉगिन, इनवॉइस, कस्टमर. ओके, and then slowly we will increase our logics as well. okay, now one more thing कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई मॉड्यूल्स नहीं बनाया ना, यहाँ पर हम लोगों ने कोई मॉड्यूल्स नहीं बनाया. लास्ट थिंग कि हम लोग ये जो चीज जो हम लोगों ने इतना टीडियसली लेके काम किया, कितना मेहनत से इसको बना रहे हैं, वी आर चेकिंग के मॉड्यूल्स में है कि नहीं, वी आर डूइंग दिस एंड दैट, ये सारा चीज आप एक कमांड से भी बना सकते थे. यू कैन यूज अ सिंगल कमांड टू क्रिएट ऑल दोस थिंग. तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये सिंगल चीज को लेकर के वी आर एडिंग इट इनटू दिस मॉड्यूल्स, राइट. हम लोग इस मॉड्यूल्स में सिंगल चीज को लेकर के ऐड कर रहे हैं, राइट. देयर कुड बी वन मोर वे, एक और वे होता कि हम लोग क्या करते कि हम लोग एक मॉड्यूल्स इंस्टेड ऑफ ये सारा चीज, हम लोग इस रजिस्ट्रेशन के अंदर अगेन एक मॉड्यूल्स बना लेते.
ओके सर, रजिस्ट्रेशन के अंदर मॉड्यूल्स बना लेते हैं सिमिलर टू दिस. Instead of app module, it should be registration module. ओके, और इसमें ये डेकोरेटिव मॉड्यूल्स देते हैं. एंड देन इंस्टेड ऑफ इतना सारा चीज हम लोग एक जगह लिखे, वी कैन डिवाइड आवर एप्लीकेशन इन दिस वे. इस तरह से सर. ओके सर, हम लोगों ने क्या किया, ये एक मॉड्यूल्स ही बना दिया. व्हाट हैपन? अच्छा, हम लोगों ने मॉड्यूल्स का ये ले लिया. And now instead of clubbing everything in app module, मैं app module के अंदर ये सारा डिटेल्स देने के जगह मैं क्या कर सकता हूँ, I can create a single module. ये single modules मैं create कर लिया, और instead of adding one by one, हर चीज को एक by एक देने के जगह we should not do this. आप लोग जस्ट समझाने के लिए मैंने ये कहा किया. We can remove these things. Okay, हम लोग ये सारा imports को remove कर सकते हैं. And we will import registration modules, क्योंकि registration modules के अंदर ही कंट्रोलर और ये उसका प्रोवाइडर सारा डेटा माइन होता है, and we provide it here. Okay, this will also work. ये भी देखिए काम होगा. ओके सर, तो इस तरह से हम लोग अपना डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे. ये क्या हो गया, ये मॉड्यूल्स मेरा सेपरेट है, इसका सारा डिपेंडेंसी सेपरेट है, एंड वी आर इंजेक्टिंग इट इनटू आवर मेन मॉड्यूल दैट इज ऑन ऐप मॉड्यूल. तो ये चीज को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शंस. Okay, so similar to this, you have to create for invoice and customer. Login, invoice, and customer, you have to complete it. Okay, anybody have any question here? No, sir. No, sir. Okay. I think that's all for today. ये आज के लिए बस यही. There is one way कि आप इस चीज को आप खुद से बना सकते हैं. जो हम लोगों ने इतना जो कोडिंग किए हैं, whatever thing we have done this, ये सारे को आप खुद से जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, थ्रू कमांड लाइन. आप कमांड लाइन के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं. बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आप लोग ये तीन अलग बनाइए, लॉगिन, इनवॉइस और कस्टमर, सिमिलर टू रजिस्ट्रेशन. जैसा रजिस्ट्रेशन में कंट्रोलर्स बना हुआ है, डू दिस वर्क कि आप इसके लिए लॉगिन, इनवॉइस और कस्टमर के लिए भी you have to create this way, similar to this way. Okay, और नेक्स्ट सैटरडे तक ये हो सकता है कि मैं आपका थर्सडे और फ्राइडे भी क्लास करूं. ओके, आई कैन टेक योर क्लास ऑन दिस थर्सडे एंड फ्राइडे. सो टिल वेडनेसडे यू शुड डू दिस. Sir, what about tomorrow, sir?
tomorrow, if I will be free, then actually you have to do all the work. First, you have to Yeah. complete everything. Okay. Okay. So the previous task and this task you have to complete. In similar to registration controller, you have to create the login, invoice, and customer controllers. Okay. Complete this, and then we can sit again on. If you can complete this within tomorrow, then we can sit. I want everybody to get complete this thing. Unless you complete this thing, this class will not move forward. Okay. Okay, sir. Okay. So the same thing for everyone. Uh, unless you don't complete this thing, don't come for next class. Okay. Hello, sir. I'm Priyanshu. Yeah, Priyanshu, you have the exception. I understood. Okay. Sir. Yes. Don't join. Okay. So work is very simple, similar to registration. You have to create the login route, invoice route, and customer routes. Okay. And what you have to write in login route, let me explain you. Like in invoice route, you have this two thing, right? You have this two thing. So in invoice route, you have to create two route. Let me explain you. I will put this code in GitHub also. You can check it from there also. Okay. Invoice route first, third, or similar. So mean you have to create this whatever thing I told you in registration. You have to create similar thing for login, invoice, and customer, right? Yeah, customer. Okay. And then for invoice, this should be invoice. On top of that, you have to write invoice. Ascending, it method should be post. Okay. First, dot descending, a method should be post. This is for these are the homework. First, you have to uh, complete this. Okay, similar to the registration for these three routes also. On top of that, for invoice, you have to create two more routes. One is for one is like this invoice in ascending, mean for this data. One is for ascending and one is in descending order. So you have to create these two routes also, so that you can get the data and show it here. Okay. Then for customer, in customer, my first homework was to oh, this two, right, in customer. Yeah.
You have to create these two routes, total revenue and total. How? Anybody will have any doubt, please ping on Skype. I will reply you sooner or later. I will definitely reply you. Okay. This is the first route, method post. This is the second. So inside customer, right? Yeah, method post. Okay. Yeah, it should be customer. Thank you. Yeah. Okay. So understand the homework again. Like similar to registration, you have to create the 4 routes for login, for invoice, for customer. Okay. Use the same methods. Try to understand this thing, and if you have any problem, please ping on Skype or on WhatsApp. I will definitely help you out. On top of that, for invoice, you have to create 2 more URL. Okay. First is invoice in ascending order and invoice in descending order. So for invoice, there would be total 6 URLs. Okay. And same for customer also, you have to create the 4 generic one and these 2 specific for the customer. So again, for customer, there would be 6 URLs. Okay, please complete this thing. Uh, have everything on GitHub. Post it there. Unless you complete this thing, we will not go forward. Okay. So you know the consequence for this thing. If you don't complete this thing, you know the consequence of those things. Okay. So please complete this so that we can complete your training and we will move into the real projects. Okay. Anybody have any doubt here? No, sir. No, sir. No. Okay. Okay. I think I have pushed the code in GitHub, so you can check help from that also. Okay. You can go there and where it is. No, this inside this. I think it was inside uh, next API. Okay, it did not went. I will push those code. Okay. I don't know what happened. Why it is not. Okay, I will push the code and ping it to ping the URL to you all. So please complete this. Uh, Earlier you complete, earlier I will start the next phase. Okay. So Okay, thank sir. you. Bye, sir.